ओके, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये हमको कैसे सॉल्व करना है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। हम इसको एक साइन है, हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसको एफ एक्स से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो इसमें काम आएगा क्वेश्चन में। अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। तो आप हमको क्या बोला है कि हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन एक्स का। तो अगर आपको नॉर्मली पता होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो आपको ये पता होगा कि आपको एंड में क्वेश्चन में क्या लाना है। अगर आपको नहीं पता तो आप बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो हम इससे लेके आएंगे हमारा आंसर जो है। ओके, मैं आपको इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो, अब मैं इसमें ओके पहले लिख देता हूँ मैं। अब देखो, मैं इसमें अगर लिखूँ लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब मैं इसके देखो साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच होगा और माइनस साइन एक्स होगा। तो यहाँ पे मतलब मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ओके, ईजी है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, आपको अगर ये एफ एक्स वाली टर्म लिखते हैं आप लिख सकते हो, बाकी तो ऐसी है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप मेन चीज़ आपको समझ आ जाती है, जो कि इस क्वेश्चन की मेन जो पॉइंट है वो है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है साइन ए माइनस साइन बी। ओके, साइन ए माइनस साइन बी आइडेंटिटी है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ये साइन ए माइनस साइन बी हो गया है। तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले यहाँ रुको, मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लिखता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी, जिसकी आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। देखो, सबसे मतलब ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है कि ट्रिग्नोमेट्री और जो डेरिवेटिव्स हैं, लिमिट्स हैं, तो इन सब में यही होता है कि आपको आइडेंटिटी सबकी याद रखनी पड़ती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। लिमिट्स में भी बहुत सारी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ होती है, और लिमिट की भी जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाली आइडेंटिटी है वो भी यूज़ होती है। तो आपको ये सब यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब हम इस आइडेंटिटी से चलेंगे, साइन ए माइनस साइन बी। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ ए प्लस बी की, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos ए प्लस बी एक्स प्लस एच। ओके, एक्स प्लस एच एक्स बाय 2 साइन ए माइनस बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय 2। और अपॉन में क्या है, अपॉन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ऐसे लगाना भूल जाते हैं, तो उनका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। ओके, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2x हो जाएगा यहाँ पे प्लस एच बाय 2 साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एच बाय 2 अपॉन एच। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। अब बाकी हम अगले स्टेप पे चलते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। जो अगला स्टेप होगा उसमें हम देखो क्या करते हैं। अब देखो, अगर आपको पता है, मतलब अगर आपको पता है तो साइन एच बाय 2, जैसे इसकी साइन, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर देखो ऐसा हुआ और साइन एक्स अपॉन एक्स हुआ, तो ये 1 के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, ये लिमिट्स की आइडेंटिटी है, डेरिवेटिव्स की सॉरी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि क्या होता है। ओके, तो ये हमको इस टर्म को लाना है, तो यहाँ पे साइन एच प्लस 2 है, तो मैं इस वाले जो नीचे एच है इसको भी एच प्लस 2 एच बाय 2 सॉरी एच प्लस 2 नहीं, एच बाय 2 इसको बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos 2x प्लस एच बाय 2 साइन एच बाय 2 अपॉन 2 इंटू एच बाय 2, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो ये है एच बाय 2 और ये एच बाय 2 है, ये पूरी जो टर्म है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये 1 होता है, अगर हमको सॉल्व करें तो ये 1 होता है, तो ये पूरी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो अब मैं इसको अगले स्टेप में लिखता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में इनको स्टेप में, और ये देखो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, ये यहाँ पे हट जाएगा और पूरा 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो, मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से 2 काटते हैं ना, और अगले स्टेप में ये लिख देते हैं cos 2x प्लस एच बाय 2, यहाँ पे भी रहने देते हैं साइन। अब मैं यहाँ पर अलग लिमिट लगाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही लिमिट का होता है ऐसे,
तो हम उसको ऐसे अलग लिख के कर सकते हैं, साइन h बाय टू बाय एच बाय टू। तो ये तो पूरी टर्म ही 1 हो जाएगी हमारी, ये जो पूरी टर्म है हमारी 1 के बराबर है। ओके, और बाकी अब लास्ट में ये बचेगा। ओके, अगले पेज पे चलते हैं। तो हमने पिछले स्टेप में करा था कि जो कि हमारी जो साइन एच प्लस टू बाई टू वाली, एच प्लस टू मैं बोल रहा हूँ आप इसको यार, साइन एच बाई टू वाली जो लिमिट है वो 1 हो जाएगी। और हमारे पास क्या बचा था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस 2x प्लस एच बाय टू। तो देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हम जो h की वैल्यू है हम h को अब 0 पे डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2x बाय टू, फिर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट के कॉस x बचेगा। तो हमें पता था कि स्टार्टिंग में हमको यहाँ पे कॉस x लाने, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस x होता है। तो यही हमारा आंसर है। आपको बस इसको लिमिट और फॉर्मूले से सॉल्व करना है। और जो फर्स्ट आपको प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी इसमें ध्यान रखना है। तो उसमें 3-4 फॉर्मूले लगे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।